हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 65 कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 में दिया गया है कि एक्स और वाई पार्टनर्स हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3। फिर बैलेंस शीट दी गई है। उन्होंने एडमिट किया है जेड को एज अ न्यू पार्टनर, वो भी 1/8 शेयर के लिए। 1 अप्रैल 2013 को उसको एडमिट किया गया है जेड को, और उसको बोला गया है कि वो कैपिटल के 20,000 रुपीज़ लेकर आएगा और 12,000 रुपीज़ वो गुडविल का पैसा लेकर आएगा कैश में। जेड एक्वायर ही शेयर फ्रॉम एक्स। जेड जब बिजनेस में एंटर करेगा तो सारा का सारा शेयर वो किससे एक्वायर करेगा? एक्स से। तो इनकी वाई को किसी भी तरह का सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर हमें सारी एडजस्टमेंट दी गई हैं। बोला गया है कि आपको जर्नल एंट्री प्रिपेयर करनी है, पास करनी है, नेसेसरी अकाउंट बनाने हैं और नई बैलेंस शीट बनानी है, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आपको कैलकुलेट करना है। तो स्टार्ट करेंगे हम नेसेसरी अकाउंट से। तो नेसेसरी अकाउंट कौन से बनाने होंगे हमें? रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। तो स्टार्ट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 65 रिवैल्यूएशन अकाउंट। किसी भी तरह का लॉस होगा तो डेबिट में शो करेंगे, और किसी भी तरह का प्रॉफिट होगा तो उसको क्रेडिट साइड में शो किया जाएगा। ये हम पढ़ते हैं एडजस्टमेंट से। तो एडजस्टमेंट में हम यहाँ देखेंगे क्या दिया गया है। तो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक तरह की लायबिलिटी होती है फर्म के लिए, जो इंक्रीज होगी बाय का मतलब गिवन अमाउंट कंसिडर की जाएगी। 5,000 रुपये से हमारी लायबिलिटी बढ़ गई है तो लॉस हो चुका है, उसको डेबिट साइड में शो किया जाएगा। क्या लिखेंगे? टू एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड अकाउंट। कितनी लायबिलिटी इंप्रूव हो गई? 5,000 रुपीज़ से। उसके बाद क्या है? पहला पॉइंट हो गया, सारे डेटर्स अच्छे हैं, जो यानी कि जो प्रोविज़न बना है तो उसको ख़त्म करना पड़ेगा। प्रोविज़न कितना बना हुआ था? 600 रुपये का, तो उसको ख़त्म करेंगे तो प्रॉफिट हो गया। कहाँ लिखेंगे? बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स कितने रुपये? 600 रुपये। ठीक है। उसके बाद स्टॉक इंक्लूड्स 3,000 फॉर ऑब्सलीट आइटम, यानी कि स्टॉक में 3,000 रुपये के आइटम्स ख़राब हो गए, उनको राइट ऑफ कर दिया गया। अभी सामान ख़राब हो गया तो लॉस हो गया 3,000 रुपीज़ का। उसको कहाँ शो करेंगे? डेबिट साइड में। टू स्टॉक, ये सामान ख़राब हो गया कितनी वैल्यू का? 3,000 रुपीज़ का। आगे दिया गया क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1,000 मोर। क्रेडिटर्स को 1,000 और देने हैं। मैंने बताया बाय मोर लेस में सेम अमाउंट को कंसीडर करते हैं, यानी कि 1,000 रुपये और देने हैं। तो लॉस कितने का हो गया? 1,000 का। टू क्रेडिटर्स में लिखा जाएगा कितना पैसा और देना है? 1,000 रुपीज़ और देना है। ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया है कि फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी रीवैल्यूड एट। टू अप टू एट में क्या लेते हैं? डिफरेंस। तो फिक्स्ड एसेट की कीमत 70,000 हो चुकी है। अब फिक्स्ड एसेट कितने थे अब यहाँ जानेंगे। फिक्स्ड एसेट कौन से हैं? जो लॉन्ग रन के लिए होते हैं, यानी कि फिक्स्ड एसेट हमें दे रखा है 80,000 के थे, जिनकी कीमत अब 70,000 हो चुकी है। तो 80 का अगर एसेट 70 का रह गया तो लॉस हो गया 10,000 का। तो यहाँ लिखा जाएगा टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, और लॉस कितने का हो गया है? 10,000 रुपीज़ का। उसके बाद और कुछ है नहीं है, सारे पॉइंट्स हो चुके हैं। टोटल देखेंगे तो लॉस हो चुका है कितने का? 19,000 रुपये का लॉस हुआ ओवरऑल। 19,000 का लॉस हुआ और 600 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। तो ओवरऑल हमें 18,400 रुपये का क्या हो चुका है? लॉस। वो कब? रीवैल्यू करते वक्त 18,400 का। अब इसको बियर कौन करेगा? ओल्ड पार्टनर करेंगे ओल्ड रेशियो में। ओल्ड पार्टनर कौन है? एक्स और वाई। और ओल्ड रेशियो क्या है उनकी ओल्ड रेशियो दी गई है 5:3। तो 5 और 3 में बांटेंगे 18,400 को, तो यह आ जाएगा 11,500 रुपये का लॉस एक्स बियर करेगा, और वाई 6,900 रुपीज़ का लॉस वाई बियर करेगा। उसके बाद बनाएंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट हमने बना लिया है। यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पार्टनर को कोई भी चीज़ मिलती है तो वो उसके क्रेडिट साइड में शो करते हैं, उसके अकाउंट से जो चीज़ कम होती है वो डेबिट साइड में। जो बैलेंस लिखा जाएगा वो किसका बैलेंस होगा? कैपिटल का बैलेंस। ये कहाँ मिलता है? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। तो एक्स और वाई का कितना दे रखा है? 70,000 और 31,000।
तो 70,000 एक्स का बैलेंस है कैपिटल का और वाई का 31,000। उसके बाद क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है या लॉस है वो हम बाद में भी कर लेंगे। तो ये वैसे पहली बात तो लॉस है, लॉस हमारा कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में, उनके अकाउंट से वो पैसा कम होगा। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट और कितना आएगा, ये क्या लिखेंगे, लॉस। एक्स के अकाउंट से कितना पैसा कम होगा, 11,500 रुपीज़। और वाई के अकाउंट से कितना पैसा कम होगा, 6,900 रुपीज़। ठीक है। उसके बाद जब ये दोनों ओल्ड पार्टनर की कैपिटल लिख दी है तो नया पार्टनर भी तो कैपिटल का पैसा लाया है, तो क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट। अब ये कहाँ मिलता है हमें, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में दे रखा है जेड ब्रिंग 20,000, वो कैपिटल का पैसा लाएगा तो यहाँ लिख देंगे 20,000। उसके बाद जो गुडविल का पैसा लाता है कोई भी नया पार्टनर, लिखते क्या है, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और वो भी किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। क्वेश्चन में हमें सीधा बता रखा है सारा सेक्रीफाइस जेड के आने से, सारा सेक्रीफाइस किसने किया, एक्स, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सिर्फ कौन है, एक्स, तो सारा पैसा किसको मिलेगा गुडविल का, सिर्फ एक्स को मिलेगा। ये बात समझ में आई। यहाँ लिखा है ना, जेड एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम एक्स, तो सारा सेक्रीफाइस किसने किया, जेड के आने से एक्स ने, तो सेक्रीफाइसिंग। तो यहाँ पर गुडविल का पैसा है कितना, 12,000 रुपये, वो सारा पैसा किसको मिल जाएगा, एक्स को, जिसने सेक्रीफाइस किया। रिवैल्यूएशन का लॉस हम लिख चुके हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम देखेंगे, कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है या नहीं। तो यहाँ देखेंगे एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक लायबिलिटी होता है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने मत बैठ जाना बेटा। एक लौता ऐसा फंड होता है जो एक लायबिलिटी होता है फर्म के लिए, इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते क्योंकि एम्प्लॉयज़ का पैसा है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, बेटा वर्कर को चोट लग गई, इसलिए हम वर्कर को अगर चोट लग जाती है तो उसके लिए हम एक पहले ही फंड बनाकर चलते हैं, पर यहाँ कोई क्लेम आया, बिल्कुल नहीं आया, तो ये पैसा दोबारा अकाउंट्स में डाल दिया जाएगा पार्टनर के अकाउंट में। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर कौन है, एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड रेशियो 5:3 में। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की 5800 को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो भाई क्या लिखेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5800 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, तो बेटा आएगा 3,625 रुपीज़। उसके बाद आएगा 2,175 रुपीज़। ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे और कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है, बिल्कुल है। आप यहाँ देखेंगे एसेट साइड के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा है 2,400 रुपये, कितना है 2,400। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, यहाँ लिखेंगे क्या, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, तो डिस्ट्रीब्यूट करना 2,400 को किस में, 5 और 3 में, ये आ जाएगा 1,500 और 900 रुपये, 1,500 और 900 रुपये। और कुछ है, बिल्कुल नहीं है। टोटल करेंगे, एक्स का टोटल करेंगे, एक्स का क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, कितना आ रहा है 85,625, जो ज़्यादा होता है वो यहीं लिख देंगे, तो 85,625। हमारी डेबिट साइड कम है तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन, यहाँ से माइनस कर देंगे कितना, 13,000 रुपये, तो कितना आ जाएगा 72,625। उसके बाद यहाँ का टोटल करेंगे, आ जाएगा 33,175, यहाँ पर लिखेंगे 33,175, माइनस करेंगे कितना 7,800, ये कितना आ जाएगा 25,375, यहाँ आ गया टोटल 20,000 रुपये। यहाँ पर भी लिखेंगे कितना 20,000 रुपये, यहाँ पर भी आएगा 20,000 रुपये। ये हमारा क्या बन गया, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। अब क्या बनाएंगे हम, बैलेंस शीट। तो यहाँ बैलेंस शीट बनाएंगे, फॉर्मेट हमने बना रखा है। ये बनती किससे, नई बैलेंस शीट, पुरानी बैलेंस शीट से, ओल्ड बैलेंस शीट से और रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो सबसे पहले लिखेंगे कैश एट बैंक। बैंक में पहले कैश कितना था, पहले था 5,000 रुपीज़। कितना कैश था, 5,000 रुपीज़। जब एक नया पार्टनर आया तो बेटा बैंक के अंदर वो कितना कैश लेकर आया, 20,000 रुपये। तो किसका पैसा लेकर आया, कैपिटल का, और गुडविल के 12,000 रुपये लेकर आया। तो ऐड कर देंगे यहाँ पे 20,000 रुपीज़ कैपिटल का पैसा और 12,000 रुपये किसके, गुडविल के। तो टोटल कैश अब कितना हो चुका है बैंक में फर्म की, 37,000।
उसके बाद लिखेंगे क्या दे रखा है, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, सन्ड्री डेटर्स में कोई चेंज आया, बिल्कुल नहीं। कोई प्रोविज़न बना है, प्रोविज़न बाकायदा ख़त्म हो गया, तो प्रोविज़न ख़त्म ही हो गया, तो डेटर्स कितने रह गए हमारे, 20,000 के। अगले वाला क्या है हमारा, स्टॉक। अगले वाला क्या है, स्टॉक। स्टॉक कितने के हैं, 25,000 रुपये के। स्टॉक कितने के हैं, 25,000 रुपये के। तो बेटा स्टॉक 3,000 रुपये से कम हो गया, दे रखा है ना, स्टॉक की वैल्यू 3,000 से कम हो गई है, तो 25 का सामान 20 से कम 3 से कम हो गया, कितने का रह गया, 22,000 का। उसके बाद क्या है, फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट बेटा 80,000 से कम हो गए हैं, और कितने रह गए, 70 रह गए ना। 80 से बेटा 10,000 फिक्स्ड एसेट कम हो चुके हैं, तो फिर यहाँ लिखेंगे जी फिक्स्ड एसेट्स कितने, 70,000। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा ये डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, और कुछ है यहाँ पर नहीं है। क्रेडिटर्स कितने के थे, 15,000 के थे। यहाँ पर देखेंगे और कुछ था, बिल्कुल था। क्रेडिटर बेटा 1,000 से हमारे इम्प्रूव हो गए हैं, तो अब यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर 15 + 1 कितना आ जाएगा यहाँ पर, 16,000 रुपये। ठीक है, फिर एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड लिखेंगे, ईपीएफ। ईपीएफ पहले कितना था, ईपीएफ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड पहले थे 10,000 रुपये। अब हमारा जो प्रोविडेंट फंड है वो 5,000 रुपये से बेटा बढ़ भी गया, तो ईपीएफ 5,000 से बढ़ गया ना, तो अब कितना हो गया, 10 + 5 15,000 रुपये हमारा एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड हो चुका है। फिर लास्ट में है बेटा कैपिटल, कैपिटल अकाउंट। पार्टनर किसकी, एक्स, वाई और जेड की। सारी एडजस्टमेंट करने के बाद 72,625, फिर 25,375 और लास्ट है 20,000। इसका टोटल करेंगे तो ये कितना आ गया हमारा, 1,18,000। ठीक है, और कुछ है इसमें, बिल्कुल नहीं है। टोटल करेंगे ये आ जाएगा 1,49,000। ठीक है, यहाँ भी करेंगे 1,49,000। तो ये हमारा बन गया। तो हमारे नेसेसरी अकाउंट और बैलेंस शीट तो बन गई है। अब हमें इनकी क्या करनी है, जर्नल एंट्री। तो स्टार्ट करेंगे इनकी जर्नल एंट्री से। तो पहली चीज़, तो जब एक नया पार्टनर आया तो वो किस चीज़ का पैसा लाया था, वो पैसा लाया था कैपिटल का और गुडविल का। तो उसकी एंट्री करेंगे 2023 अप्रैल 1। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पहला बैंक अकाउंट डेबिट। वो पैसा कहाँ पे आया है उसका, बैंक में। बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट बीइंग, नए पार्टनर का नाम क्या, जेड। तो जेड ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल इन कैश। तो जेड कैपिटल का कितना पैसा लाया था, 20,000 रुपये, और प्रीमियम के 12,000 रुपये। तो वो टोटल कितना पैसा लेकर आया, 32,000 रुपये। ठीक है, फिर जो वो पैसा लाया था वो पैसा सिर्फ किसको मिलेगा, गुडविल का, जिसने जेड के आने से क्या किया होगा, सेक्रीफाइस। तो सारा सेक्रीफाइस किसने किया, एक्स ने। तो सारा गुडविल का पैसा किसको मिलेगा, एक्स को, जिसने सेक्रीफाइस किया। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा लाया था वो, 12,000 रुपये। सारा पैसा एक्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल, या लिख सकते हैं बीइंग एक्स अकाउंट क्रेडिटेड
बाय जेड्स शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, उसके बाद रीवैल्यू करते वक्त आप यहाँ देखोगे रीवैल्यू करते वक्त क्या हो गया था, ये सारा था लॉस। और ये लॉस अगर हम इनकी एंट्री करेंगे तो ये डेबिट से कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। तो ये 2 करके ये सारी चीज़ें हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट से क्रेडिट में। तो डेबिट में किसको लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को, जो लॉस हुआ था। तो इसकी एंट्री करेंगे हम अप्रैल 1 को, और एंट्री क्या की जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2। एक तो लॉस हुआ था हमें ईपीएफ पर, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड अकाउंट 2। दूसरा लॉस हुआ था स्टॉक पर 2, स्टॉक अकाउंट। उसके बाद 2 क्रेडिटर्स, एंड लास्ट वन इज 2 फिक्स्ड एसेट अकाउंट। ये सारी चीज़ हमने पहले ही कैलकुलेट कर रखी थी। अब ईपीएफ पे कितना लॉस हुआ था हमें, ईपीएफ पे हुआ था 5000 रुपीज़ का लॉस। स्टॉक के ऊपर लॉस हुआ था 3000 रुपीज़ का। क्रेडिटर पे लॉस हुआ था 1000 रुपीज़ का, और फिक्स्ड एसेट पर 10,000 रुपीज़ का। तो ओवरऑल जो लॉस हुआ था वो हुआ था 19,000 का, बीइंग एस द वैल्यू ऑफ assets reduced and liabilities raised। ठीक है, उसके बाद दूसरी साइड पे भी हमें क्या दिया गया है कि जो फ़ायदा हुआ था, प्रोविज़न ख़त्म हो गया, तो ये क्रेडिट से कहाँ जाएगा, प्रोविज़न डेबिट में। क्रेडिट में किसको लिखेंगे, रीवैल्यूएशन को। तो एंट्री क्या बनेगी, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो एंट्री लिखेंगे अप्रैल 1। क्या एंट्री होगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। बीइंग करके क्या लिखेंगे, बीइंग नो नीड ऑफ provision because all debtors are good, all debtors are good, सारे डेटर्स हमारे अच्छे हैं, तो प्रोविज़न बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कितने रुपए का फ़ायदा हो गया, 600 रुपीज़ का हमारा फ़ायदा हो गया जो प्रोविज़न हमने बनाया था। ठीक है, इसके बाद देखेंगे भाई ओवरऑल जो हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो भाई लॉस हुआ था हमें 19,000 का, प्रॉफिट हुआ हमें 600 का, ओवरऑल हो गया हमें लॉस। ये लॉस हो गया, ये हमारी अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में है। तो जब हम एंट्री में ले जाएंगे तो एक्स और वाई को डेबिट में लिखेंगे, और क्रेडिट में किसको लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को। कौन सी डेट को, सेम डेट को एंट्री की जाएगी अप्रैल 1 को। और क्या लिखेंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे ओवरऑल जो लॉस हुआ था वो हुआ था 18,400 रुपये का। यही हुआ था भाई, 19,000 के लॉस में से 600 रुपये के प्रॉफिट को हटा दोगे तो कितना आ गया, 18,400 का लॉस। वो बांटेंगे किसमें, 5:3 में, 5:3 में। तो ये एक्स कितना बियर करेगा लॉस, 11,500, और वाई कितना बियर करेगा, 6,900, बीइंग लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। ठीक है, उसके बाद देखेंगे भाई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम, हमारे पास कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है या नहीं। तो हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम दिया गया है, एक नहीं बाकायदा 2 दिए गए हैं। एक तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, क्या इसका क्लेम आया था, बिल्कुल नहीं आया था, 5800 का। इसको कर देंगे, इसकी एंट्री कर देंगे।
और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2400 की भी एंट्री कर देंगे। तो वर्कमैन कंपनसेशन की एंट्री करेंगे, यहाँ लिखेंगे पहले डेट अप्रैल 1, और एंट्री क्या बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। और ये डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है, किस में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड पार्टनर है कौन, एक्स और वाई, लिखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। अब ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है कितना, ये है 5800, और ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो ये आ जाएगा 3625, और वाई का आ जाएगा 2175। इसकी नरेशन लिख दी जाएगी, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड among the old partners in old ratio उसके बाद लास्ट एंट्री कर देंगे हम अप्रैल 1 की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाली। तो क्या लिखेंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ लिखा जाएगा वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है, 2400 रुपये, और वो भी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो ये आ जाएगा हमारा 5:3 में 1500 और 900 रुपये, बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शेयर्ड। करेंगे न्यू रेशियो कैलकुलेट। जैसा कि हमें बोला गया था कि इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 65 में, कि हमें जर्नल एंट्री पास करनी है, नेसेसरी अकाउंट बनाने और बैलेंस शीट के साथ साथ बोला गया था नया रेशियो भी कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ नया रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो पार्टनर्स का नाम क्या था, पार्टनर का नाम था एक्स और वाई, और उनका रेशियो क्या दिया गया था, 5:3। ठीक है, तो ये पार्टनर्स का कौन सा रेशियो है, ओल्ड रेशियो है। फिर बताया गया था कि जेड को एडमिट किया है कितने शेयर के लिए, 1/8 शेयर के लिए। तो जो जेड है उसने अपना शेयर किससे लिया है, सारा शेयर, यहाँ बताया गया था ये सारा शेयर उसने किससे लिया है, एक्स से। हम कैलकुलेट करेंगे क्या, हमारा न्यू रेशियो, और न्यू रेशियो क्या किसका होता है, सभी पार्टनर्स का होता है। तो लिखा जाएगा एक्स वाई और जेड। जेड कितने शेयर के लिए बिजनेस में एडमिट हुआ है, 1/8 शेयर। एक्स को पहले कितना शेयर मिलता था, 5/8। वाई को 3/8। फिर इन्होंने बताया कि नया पार्टनर बिजनेस में आया है, कौन आया है, एक्स और वाई थे पहले से, जेड आया है, और जेड ने अपना सारा हिस्सा, जेड का हिस्सा कितना है, 1/8, वो किससे ले रहा है, एक्स से। तो एक्स के शेयर में से 1/8 को लेस कर दिया जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे आएगा 4/8, और यहाँ पे 3/8, 1/8, सभी के डिनोमिनेटर सेम है। तो नया रेशियो आ चुका है, कितना आ गया, न्यू रेशियो लिखा जाएगा, न्यू रेशियो। ठीक है, किसका, एक्स वाई जेड का, 4:3:1। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। आपको इस क्वेश्चन में किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।